नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मेरा YouTube चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी मैं जिस विषय पे वीडियो बनाता हूं वो और लोगों तक पहुंचे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें लगभग 25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत से उत्तर प्रदेश को हटा दिया जाए तो एक तरह से किसी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। उसी तरह भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हर तरह से उत्तर प्रदेश भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास जो ज्ञात है वो 4000 वर्षों का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे धार्मिक स्थल, पौराणिक जगह, भगवान राम, कृष्ण, कई सारे माता के शक्तिपीठ, कानपुर जैसी औद्योगिक नगरी जिसको मैनचेस्टर भी बोला जाता है भारत का, उसी तरह काशी विश्वनाथ जो भारत के सबसे प्राचीन नगरों में है, प्रयागराज जो संगम नगरी है, पूरे वर्ल्ड के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है प्रयागराज जो कुंभ मेला होता है वहाँ आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है राजनीतिक दृष्टि से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 लोकसभा सांसद चुन के जाते हैं और उत्तर प्रदेश की भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है जिसमें 403 सदस्य चुन के जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से भी पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ये सब, आगरा, ये सब कई सारे महानगर की तरह हो रहे हैं, महानगर बन गए हैं जिसमें बहुत सारे लाखों लाख लोग निवास करते हैं। काफ़ी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और विकास हो रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्र की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक और विधायी राजधानी प्रयागराज है। प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और विधायी राजधानी प्रयागराज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में स्थित है। आगरा, गाजीपुर, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, अम्बेडकर नगर, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, संतकबीर नगर, मथुरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली है तथा राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है राज्य। ये सब राज्य जो है उत्तर प्रदेश के अगल बगल स्थित हैं। उत्तराखंड भी पहले सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश में ही था, जिसके 2 मंडल अलग करके, कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करके अलग राज्य बनाया गया है, निर्माण किया है। गंगा प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। विश्व में केवल 5 राष्ट्र हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है, जिसमें चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील और खुद भारत है जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर उत्तर प्रदेश कोई देश होता तो वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बॉर्डर जो है नेपाल देश से भी लगती है, जो पूर्वी बॉर्डर है। दक्षिण में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है, पूर्व में बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य 2,38,566 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की मुख्य
मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में है। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है इसे जानने से पहले हम आपको ये बता देंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 81 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 5000 वर्षों का है। जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा था, इस समय बौद्ध वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों में, यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हुआ। आर्यों ने दोआब, यमुना और गंगा को मैदानी भाग और घाघरा नदी के क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। आर्यों के एक प्रमुख राजा थे, आर्यव्रत प्रमुख राजा थे जिनके नाम पे आर्यावर्त पड़ा। समय के साथ आर्यों भारत के दूसरे भागों में फैल गए। संसार के प्राचीन नगरों में से एक माने जाने वाली वाराणसी, जिसे काशी का नगर भी उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ के वाराणसी के पास ही सारनाथ चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। साम्राज्यों जैसे यदुवंश, गुप्त, मौर्य, कुषाण का हिस्सा बन गया। 17वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तथा कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। प्राचीन काल, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन काल रहा है, उत्तर प्रदेश प्रमुख हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल है। इसके प्रयागराज में का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी तरह राम जी से ही संबंधित चित्रकूट, संग्रेजपुर, प्रयागराज आदि का महत्व मिलता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण से संबंधित मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सब जगह हैं जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि देव, जिनको हिंदू धर्म में मानता है कि वो 10वें अवतार के रूप में कल्कि के रूप में जन्म देंगे, उनका भी उत्तर प्रदेश में ही जन्म माना जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश काशी, वाराणसी, विश्वनाथ मंदिर, शिवलिंग का सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और लोगों की मानता है कि काशी सबसे प्राचीन नगरी है और काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे टिकी हुई है, ये लोगों की मानता है, ऐसा कहा जाता है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामचरितमानस के रचयिता वाल्मीकि, रामायण रचयिता वाल्मीकि, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म राजापुर चित्रकूट में, महर्षि भरद्वाज जी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर जैसे मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता का मंदिर, गाजीपुर में करहिया माँ कामाख्या मंदिर, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर, जो शक्तिपीठ हैं, ये सब माताओं के मंदिर हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अंत तक भारत और उत्तर प्रदेश के व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता के दौर में शामिल थे। इसमें से 7 उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते थे। उस समय बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था और एक ऐसे धर्म की नींव पड़ी जो भारत से निकलकर श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, चीन, बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और आज भी वहाँ लोग बौद्ध धर्म को बहुतायत में मानते हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध का कुशीनगर में निर्वाण शरीर मुक्त होने के और आत्ममुक्ति का स्थान है, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश में अपनी वर्तमान सीमा के बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महत्व शासकों में चक्रवर्ती सम्राट पद्मनंद और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद थे। सम्राट महापद्मनंद और धनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और सबसे बड़ी सेना वाला राज साम्राज्य हुआ करता था।
चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल में 1930 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, अशोक शासनकाल लगभग 268 ईस्वी से 265 ईस्वी तक, मौर्य साम्राज्य जो समुद्रगुप्त थे लगभग 330 से 380 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 345 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया है। कुछ विद्वान उनको विक्रमादित्य के नाम से भी विक्रमादित्य मानते हैं। स्थित अपनी राजधानी समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इसी काल में दौरान बौद्ध संस्कृत का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध कला के स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल लगभग 320 से 550 के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष के मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का भी धीरे धीरे पतन होता गया भारत में। जितना अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इस समय है, उतना भारत में नहीं है। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और यहीं से प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन हुआ और हिंदू धर्म एक बार फिर से भारत में फैला। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत के जन्मे आदि शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानी यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसी हिंदू महातावली चौथा या अंतिम मठ हिंदू संस्कृत का केंद्र मानते हैं। यह एक तीर्थ स्थान है। मुजफ्फरनगर जिले में पूर्व में 28 किलोमीटर सुकरताल है। मानता है यहाँ की 500 वर्ष ईसा पूर्व वट वृक्ष है, जिसके नीचे सूत जी ने कथा सुनाई थी। इसके बाद मध्यकाल है। मध्यकाल में 1000 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक मुगल शासकों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो नहीं आ पाए थे उस समय तक, क्योंकि उत्तरी भारत में वो 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बाहर आए, जब मुस्लिम शासक स्थापित हुआ। जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों को हराया था, प्रशासन था, अन्य पृथ्वी वंशों को हराया। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश में किसी न किसी मुगल वंश का शासन रहा है। उत्तर प्रदेश छोटी छोटी रियासतों में बस गया था और उस समय आपस में भी राजा लोग आपस में भी लड़ते रहते थे, और इस तरह मुगल साम्राज्य का प्रसार धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में हुआ, जो अलग अलग राजाओं द्वारा शासित किया गया। भारत की तरह उत्तर प्रदेश किसी मुसलमान का शासन रहा, जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 में भारत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल वंश की स्थापना की, और उसके बाद फिर औरंगजेब के आते आते, मतलब ये धीरे धीरे बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब शासन करते रहे। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, उसके बाद औरंगजेब 1707 ईस्वी तक ये मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। उसके बाद 1628 ईस्वी से आगरा में ताजमहल शाहजहां ने उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में ताजमहल है, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है अपनी बेगम की याद में। विश्व के महत्तम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है, जो पूरे विश्व के 7 आश्चर्य नमूनों में है, उसमें ताजमहल भी आता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य के एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन किया। अकबर इनके प्रतिपादक थे, जिन्होंने किसी भेदभाव से अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत के विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मेल में कई नए मतों का विकास हुआ, जो भारत के विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रस्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक राजानंद लगभग 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक का भक्ति काल का प्रतिपादन किया। किसी भी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जात के आश्रित नहीं होती, बल्कि धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक अस्थिरता के विरुद्ध अपनी लड़ी केंद्रित थी। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था, जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कलम साहित्य और संस्कृत संगीत और काव्य का उत्कर्ष काल था। आधुनिक काल
लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों ने 1775 ईस्वी से 1798 और 1801 में नवाबों, 803 में सिंधिया और 816 में गोरखाओं से छीने गए प्रदेश को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद 1833 ईस्वी में इसे अलग करके पश्चिमोत्तर प्रदेश आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाया। उसके बाद 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और फिर अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिलाया गया। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया, जो लगभग उत्तर प्रदेश जो अभी इस समय है वो था। 1857 से 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए विद्रोह का मुख्यतः जो विद्रोह हुआ था वो पश्चिमोत्तर प्रांत तक ही सीमित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्हें अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये जो लड़ाई छिड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। उसके बाद झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने और भी नाना साहब बहुत सारे लोग थे उस समय जो उसका नेतृत्व कर रहे थे। 1880 के इसमें उत्तर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त स्वतंत्र आंदोलन के अग्रणी रहा। प्रदेश के भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता किए और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी भी उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले से ताल्लुक रखते हैं। 1922 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का आंदोलन, असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त भारत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा कांड जो लखनऊ के पास स्थित है वहाँ हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया था। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रदेश के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की, जैसे विश्वविद्यालय की, और कई महाविद्यालय भी स्थापित किए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भीतर भारतीयों के विरोध कर दिया, जो 1 वर्ष तक चलता रहा। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राजनीति हड़पने की नींव भी थी। लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली से लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, राणा बेनी माधव सिंह, कोतवाल, धन सिंह गुज्जर और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया था। ये सब उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते थे। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा कर दिया गया, अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में यूपी कहा गया। उसके बाद सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से हटाकर लखनऊ कर दिया गया, जो अभी तक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई है। प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, जिसे योगी गवर्नमेंट ने अभी पिछले सालों में इसका नाम बदलकर फिर से प्रयागराज है। पहले प्रयागराज था, फिर अकबर के समय उसको इलाहाबाद किया गया और फिर अभी सरकार जो योगी गवर्नमेंट की चल रही है उसने उसको प्रयागराज कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात का काल उत्तर प्रदेश का कैसा रहा है? 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य में एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त क्षेत्रों को भी संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया और 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को
उत्तर संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और ये भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद के भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो बनारस से चुन के आते हैं, ये सब उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष पूरा किया है। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और 1963 में उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। ये भी पहले उत्तर प्रदेश में ही स्थित था और उत्तराखंड के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जी, वो उत्तर प्रदेश के भी संयुक्त उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके थे 2 बार। उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र द्वारा निर्मित में समस्याएं उठ खड़ी हुई। पहाड़ी क्षेत्र था, विषम परिस्थितियां थी और लखनऊ से जो प्रशासनिक राजधानी थी उससे काफ़ी दूर था, तो वहाँ के लोगों को लगा कि मतलब उनका विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है और प्रशासनिक चलाने में भी अवरोध उत्पन्न हो रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने उत्तर प्रदेश बनते ही अपनी मांग अलग पहाड़ी राज्य की मांग की और फिर ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी तरह 1990 के दशक में आंदोलन और उग्र हुआ और 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के एक आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा फायरिंग में कई सारे लोग मारे गए और तब से ये आंदोलन और उग्र हुआ। और उसके बाद नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से को उत्तरांचल के नए राज्य के रूप में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को मिलाकर नया राज्य का गठन किया गया। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश भारत में एक प्रमुख राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारा औद्योगिक विकास भी उत्तर प्रदेश में है। पहले टाइम में कानपुर था, अब इस समय जैसे चमड़े के लिए पहले कानपुर था और बहुत सारी फैक्ट्रियां कानपुर में थी, फिर चमड़ा उद्योग आगरा शिफ्ट हुआ। इसी तरह IT और मैन्युफैक्चरिंग जो है आगरा और नोएडा जैसे शहरों में बढ़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा मजबूत है क्योंकि वो दिल्ली NCR से लगा हुआ क्षेत्र है, तो जो भी विकास की योजनाएं या विकास दिखता है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़्यादा था। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है, जैसे महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा था, लेकिन अब सरकारें इस पर भी ध्यान दे रही हैं। नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नया नया रोड बन रहा है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो उसका भी समुचित विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित गोरखपुर जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। हिंदू धर्म से संबंधित राम, श्री कृष्ण, कई सारी माताओं के शक्तिपीठ, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नैमिषारण्य जो सीतापुर में स्थित है, प्रयागराज जहाँ संगम का मेला लगता है हर साल, और कुंभ, अर्धकुंभ में वहाँ करोड़ों करोड़ लोग आते हैं। काशी विश्वनाथ जिसका हिंदू धर्म की में बहुत मान्यता है, भगवान शंकर से संबंधित है। गुरु गोरखनाथ से संबंधित गोरखपुर जहाँ जो नाथ समुदाय का जगह है। इसी तरह महावीर प्रसाद जैन धर्म से संबंधित महावीर प्रसाद का भी कुशीनगर जिले से संबंध है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और उनका परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत में प्रमुख स्थान रखता है।
मुझे लगता है कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस जो ये PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।